हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गाइस ट्रेडिंग ब्रदर्स। तो गाइस जो है कुछ दिन से एनालिसिस के वीडियो नहीं आ पा रहे थे, वो कुछ इश्यूज हो गए थे उसकी वजह से। बाकी मैंने व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली जो एनालिसिस था वो शेयर कर रहा था। मैं जिसने ज्वाइन कर रखा है वो उसे देख सकता है। ठीक है, इस तो आज थोड़ा लाइट का इशू रहेगा, बाकी कल से सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ चलता हूँ। एंड मैंने एसएमसी के वीडियो तो आपको डाल दिए थे। ठीक है, एंड ये मैंने मेरा एनालिसिस शेयर करा था यहाँ पे। एक सेकंड का, ये देखो, ये जो था ये मैंने स्ट्रक्चर कॉपी का डाला था यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे कुछ करा था, लेकिन यहाँ पर ये जो है मार्केट ने वॉल्यूम बर्स्ट दिखाकर अपने आप को यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसके हिसाब से नहीं करा। अगर इसको करना था तो कुछ ऐसे करना था। ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट का ये वाला हिस्सा था यहाँ तक। इसके बाद था ये वाला। ठीक है, यूँ करना था, लेकिन इसके बाद इसने सेम करा। लेकिन सेम कैसे करा, इसने इसको रिवर्ट कर दिया। ये देखो, अगर आप देखोगे, ये देखो, देखा ना, सेम सेम इसने ऐसे कुछ कॉपी किया है। ठीक है, तो ये एक एक ये गाइज ये 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एंड देखते हैं अभी मार्केट क्या कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करते हैं। 1 मिनट पे चलते हैं गाइज। ठीक है, ये रेजिस्टेंस। गाइज आपको जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ये आपका एस आर इंटरचेंज का एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस का फेक आउट, देन सपोर्ट, देन वापस सपोर्ट। ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है गाइस। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे इस टाइम पे करंट टाइम पे ये बना रहा है जो, अगर आप देखोगे तो, एम रेड ट्रैप। कोई भी पैटर्न के बाद कंसोलिडेशन मतलब रेड ट्रैप। ठीक है, और ये रेड ट्रैप का पहला मूव हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो पहला मूव इसने मेरे हिसाब से शायद इस वाली कैंडल से मैच कर रहा है पहला मूव। अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पर इसने ये थोड़ा सा देखो, अगर आप देखेंगे तो इसने थोड़ा सा जो है बियरिश प्रेशर दिखाया है। अगर आप कैंडल में देखेंगे तो ये देखो, इसने यहाँ पे टच किया है, देन ये नीचे गया है। गाइस ये देखो, यहाँ पर ये आर्क बना रहा है। मैंने अभी तक आपको आर्क नहीं बताया। आर्क जो है एक ट्रेडिंग का एक टूल है जिसको अपन यूज़ करते हैं सिंगल कर्व के लिए। कहीं से भी अगर मार्केट सिंगल कर्व करती है तो अपन उसको यूज़ करते हैं इसके लिए। जैसे कि मार्केट कहीं से भी, ये देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या बताता हूँ, आर्क। आर्क बेसिकली होता क्या है, आर्क क्या होता है गाइज, ये एक सेकेंड, ये देखो, अगर मार्केट कहीं से भी आती रहती है, यूं 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 आ रही है, यूं आ रही है, यूं यूं, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, सिंगल साइड का कर्व बनाती है। ये देखो, कुछ इस टाइप से इसने यहाँ पे क्या करा, सिंगल साइड का कर्व बनाया। कैसे, ये देखो, अगर आप देखेंगे, अगर आप ये कर्व को देखेंगे, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखो, अगर आप देखेंगे तो ये देखो, इसने कुछ सिंगल साइड का कर्व बनाया। मतलब ये सिर्फ ऊपर से कर्व है, नीचे की साइड से कोई कर्व नहीं है। और इसका एक जो टूल है वो शायद आपको इसमें मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो। हाँ, ये रहा, ये देखो, आर्क मिल जाएगा। आप इसको फेवरेट में ऐड करके यूज़ कर सकते हो। इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखो, अपन को ऐसे ज्वाइन करना है, देन अपन ऐसे कर सकते हैं। आप इसको यूं बड़ा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ आर्क। ठीक है, तो अभी मार्केट में कहाँ हो रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ। और इसमें क्या होता है गाइस, जैसे ये आर्क, आर्क भी ऐसे सेंट्रल एरिया होता है, सेम एलिप्स की होता है। ये सिंगल साइड कर्व होता है, एंड जो एलिप्स होता है वो ड्यूअल डायरेक्शन होता है। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये एज अ सेंट्रल एरिया वर्क करता है। ये डिमांड, ये जैसे ये फर्स्ट डिमांड यहाँ पर बिल्कुल ऐसे काम करता है। देखो, दिखाता हूँ। हाँ, ये कहाँ गई, ये रही, ये रहा, देखो, सिंगल कर्व कर रहा है मार्केट का, सिंगल कर्व, देन डिमांड टू डिमांड। ये देखो, डिमांड टू डिमांड, ये देखो, एग्जैक्ट डिमांड टू डिमांड इसने यहाँ पर रिवर्सल दिया है। ऐसे काम करता है आर्क। ठीक है, और देखो, अभी ये जैसे अपन ने यहाँ पे मार करा था, ये देखो, इसके बाद में इसने खुद से यहाँ पे इसने जो है बेयरिश प्रेशर क्रिएट करा है। देखो, और गाइस जैसे कि मैंने आपको जो एसएमसी में बताया था ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो,
ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, सिंगल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अगर वो बाई की साइड में जा रहा है तो उसे अपन सिंगल सपोर्ट बोलते हैं, सेल की साइड में आ रहा है तो अपन को सिंगल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये वाली कैंडल, जो कि रेड मारूबोजू के बाद बन रही है। ये देखो ये कौन सी कैंडल है, ये है अपने लिए, ये सिंगल सपोर्ट का काम करिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंगल सपोर्ट की कैंडल, इसके बाद से मार्केट उठता गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपने लिए जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, मतलब मार्केट ट्रेंड काई से क्रिएट करा। अगर आप देखेंगे तो ये देखो हैंगिंग मैन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो हैंगिंग मैन तोड़ा, मैं लिखता हूँ देखो, इसको हटा देता हूँ मैं रेड ट्रैप वाले को। हाँ ये देखो, इसमें मैं लिख देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट ने तोड़ा, देन इसने वापस क्या बनाया, एक अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हैंगिंग मैन, वापस हैंगिंग मैन आ गया। हैंगिंग मैन गाइस यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अगर आप देखेंगे तो इसने तोड़ा, वापस इसने तोड़ा, वापस इसने क्या बनाया, हैंगिंग मैन। अगर ये वाला हैंगिंग मैन तोड़ता है मार्केट तो ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, वरना ये जैसे पुट साइड में आ रहा है वो तो आएगा ही। और यहाँ पर ये जो है इसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हैमर है गाइस, हैमर। ये देखो हैमर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है, हैमर यहाँ पर फिर से ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ती है तो मार्केट नीचे से सपोर्ट लेगी, देन ये देखो मार्केट कैसे करेगी, अब यूं नीचे से सपोर्ट लेगी, यहाँ से अगर आती है यूं हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है हैमर का, ये पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड फिर ये है अपना मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये देखो यहाँ पे करता हूँ मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये है माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक सेकेंड, ये अपना माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, सी, ठीक है। ये अपना माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर यहाँ पर ये आता है तो अपना ये ट्रेंड चेंज करेगा, ठीक है। और ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ सिर्फ इस स्ट्रक्चर के लिए। ये जो आपको मैंने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बताएं वो सिर्फ बात करिए सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, इसके अलावा मैंने कोई स्ट्रक्चर की नहीं बात करी। अगर इसके अलावा होता है तो वो यहाँ पे ये पूरे जो ट्रेंड का है ये फिर इसका ये निकल के आएगा, ये वाला इन्वर्टेड हैमर जो है ये आएगा निकल के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह। ये देखो ये यहाँ पे देखो ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर जो कि ट्रेंड चेंज करेगा, ठीक है। इसका सपोर्ट लेगा, देन ये अगर यहाँ से करता है तो फिर ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम लेगा, ठीक है। देन यहाँ से ये ट्रेंड चेंज कर सकता है, देन जैसे कि ये ऊपर का लेवल है ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये देखो जैसे जैसे ये तोड़ता है वैसे वैसे आगे जाने की कोशिश कर सकता है। ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का, यहाँ पर इसकी डिमांड हुई, देन ये नीचे। ये देखो अभी भी ये कैरेक्टर जो है ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। देखो कितना कितना ज़्यादा बियरिश प्रेशर है गाइस, अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा बियरिश प्रेशर है यहाँ पर। एंड और गाइस मैं आज आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ जिस पे अपन कुछ दिनों के लिए काम करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, जो कि एक ट्रेंड लाइन होती है। कौन सी ट्रेंड लाइन होती है गाइस, जो अपन कैंडल की विक से बनाते हैं, ठीक है। देखो ये एक स्ट्रेटेजी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होती है विक लाइन स्ट्रेटेजी, विक लाइन स्ट्रेटेजी, विक लाइन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है, जैसे मार्केट दो कैंडल बनाती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। एक ये दो छोटी बड़ी एक कैंडल कोई भी हो सकती है, इनका कलर कोई भी हो सकता है, रेड ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनकी जो विक है, ये जो पहली वाली है इसकी बड़ी होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, पहली वाली बड़ी होनी चाहिए, एंड जो दूसरी वाली है उसकी होनी चाहिए छोटी, ठीक है। देन अपन को क्या करना है, अपन को इसकी विक टू विक ज्वाइन करनी है। इनका एंगल आप जूम करके ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपसे नहीं होता तो फिर यहाँ पे मैग्नेट का ऑप्शन है, आप इससे करेंगे तो ये खुद यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल ले लेगा, ठीक है।
इसके बाद क्या करना है अपन को, जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैंडल बना रहा है, तो अपन को इन दोनों कैंडल के बारे में कुछ नहीं करना, ठीक है, इन दोनों कैंडल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आगे आएगी, या तो अपन को ये जो ऊपर की ग्रीन कलर की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, कौन सी क्लोजिंग चाहिए, ग्रीन कलर की, या तो ये ग्रीन कलर में अपन को क्लोजिंग दे दे ऊपर, या फिर जो है ग्रीन कलर में अपन को रिजेक्शन दे दे। कैसे, यूं नीचे आके यूं, ठीक है। इसके बाद अगर अगली कैंडल रेड बन जाती है, मार्केट को रिजेक्शन चाहिए, अगर यहाँ पे नॉर्मल कैंडल चल रही है तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर रिजेक्शन आया है, फिर कैंडल की क्रॉसिंग हो गई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अगले ये ऐसे बन गई रेड कैंडल, ये देखो यहाँ पे बन गई, जैसे ये रेड कैंडल बन गई है ना। अब यहाँ से अपनी ट्रेंड, ये यहाँ से जो अपना टारगेट शुरू, यहाँ से गाइस आप मानोगे नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड वाला रेशियो निकाल के देती है। देखो अपन मार्केट में इसकी रीटेस्टिंग करते हैं, रीटेस्टिंग क्या, ये देखो, चलो गाइस आज मैं आपको रीटेस्टिंग करके दिखाता हूँ एक्सनेस वाले ब्रोकर में, ठीक है। ये देखो guys, ये एक्सनेस का ब्रोकर है, उसमें सबसे अच्छी ये जो बार रिप्ले होती है फ्री में हो सकती है, तो आप इसे एज अ सिर्फ बार रिप्ले के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये देखो, ये ऊपर चला गया, ठीक है, देन ऊपर चला गया, देन ऊपर, ठीक है। अभी इसके देखो, इसकी विक नहीं है, तो अपन इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे, इसका भी कंसेप्ट आता है, इसी में आता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस है तो अपन इस पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये देखो मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ऊपर आई, मैं देखो आपको मैग्नेट चालू करके दिखाता हूँ, इसमें मैग्नेट ऑन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये खुद ले लेता है, ये जो कैंडल देखो ले लेता है, फिर आप इसके ऊपर जो है ये रे खींच सकते हैं। मैग्नेट में गाइज आपको देखो सीधा हो जाता, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। ये देखो इस वाली कैंडल ने अपन हमें क्या दी, रिजेक्शन, इसके बाद है रेड कैंडल, ठीक है, इसके बाद आ गई रेड कैंडल, ये क्लोज हो गई, अपन इस पे लेंगे एंट्री। स्टॉप लॉस कितना लेना है, स्टॉप लॉस लेना है इसका हाई, सिर्फ इसका हाई लेना है, ठीक है। ये देखो, ये देखो ट्रेड चल रही है अभी, जैसे अपन अगर आप जो सप्लाई मेजर करते हैं, तो अपन को ये वाली सप्लाई मिलनी चाहिए। एक सेकंड गाइज, मैं यहाँ पे मैग्नेट इसका ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर ये अपन को जो डिस्टर्ब करेगा। ये देखो अगर आप पिछली सप्लाई ही इसे देखें, तो ये इसका जो डबल पार्ट हो चुकी है, अगर आप इसके डबल का टारगेट लें तो इसका टारगेट आता है यहाँ तक लगभग, ठीक है। ये देखो यहाँ तक का तो अपन को टारगेट मिल भी चुका है इसका, ये देखो यहाँ तक का तो टारगेट मिल भी चुका है। ये देखो नीचे जा रही है, देखो इसने कौन सी कैंडल दी है यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर, पीछे इन्वर्टेड हैमर क्या कर रहा है, ये देखो पीछे से इन्वर्टेड हैमर गिराता हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी इसका गिराता हुआ अपन को मोड मिल सकता है, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ कैंडल हो रही है यहाँ पर। ये देखो हैमर आया है गाइस, इस टाइम पे हैमर पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो पिछली बार हैमर ने क्या करा था, हैमर बना, एक सेकेंड, हैमर बना मार्केट को नीचे, हैमर बना मार्केट को नीचे, वापस हैमर बना मार्केट को ऐसे कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो शूटिंग स्टार आई, बुलिश एंगल फिन, ये देखो, ठीक है, बुलिश एंगल फिन फेल हो गई। ये देखो अभी तक चल रहा है गाइस, ये टारगेट जो अपना अभी तक मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे शूटिंग स्टार से लास्ट सप्लाई अगर अपन यहाँ से मेज़र करते हैं, यहाँ से मेज़र अगर अपन करते हैं तो क्या होता है, ये देखो अगर अपन यहाँ तक का भी ये लेते हैं टारगेट, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, ये देखो, ये देखो guys, इसकी जो है अपन को 50% यहाँ पर अपन को मिल चुका है एक बार के लिए, और अभी आ, ये देखो इसने अपनी जो 50% सप्लाई अपन को यहाँ पे दे दी है। अभी देखते हैं, अभी इसने तो शायद मेरे हिसाब से लॉस कर दिया, ये देखो एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये देखो अगली कैंडल इसने ये वाली दे दी, ठीक है। हाँ ये देखो, ठीक है, तो इसने देखो यहाँ पर अपन को जो है 50% सप्लाई दी है यहाँ पर, इसके बाद अपन अपन को इसने सप्लाई नहीं दी, ये देखो, ठीक है। तो आप ये देखो एक बार, ठीक है, अगर आप देखेंगे
तो आप इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो देखिए, आप खुद देखो निकल के कितना है। ठीक है, ये देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड, ये 3.8 रेशियो निकल के आया है नॉर्मल में। नॉर्मल रेशियो है 3.8, ये तो कितना बड़ा रेशियो, स्कैल्पिंग आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो आप इससे। ठीक है, ये देखो इसके बाद ऐसे ऐसा कुछ नहीं आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है नीचे आया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे नीचे की साइड, तो मैं मैग्नेट ऑन करता हूँ। ये देखो, हाँ यहाँ पर ये जो है आप रे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले अपन को रिजेक्शन मिल गया, देन क्रॉसिंग भी हो गई। मैं इस वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन वेट करेंगे अगली कैंडल का। अगली कैंडल भी नीचे, मतलब यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, अपन को यहाँ पर इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखो। ठीक है, देन ये देखो, देन क्या हुआ, सिर्फ इस पे काम करोगे ना guys, सिर्फ इस पे, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो। ठीक है, रिजेक्शन मिले, ये देखो रिजेक्शन मिला। अगली कैंडल देखते हैं। अरे ये देखो, रिजेक्शन मिला, देन रेड कैंडल आ गई नीचे की साइड। ठीक है, मतलब ये नीचे की जाने में थी। अभी अपन कुछ नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे ग्रीन है, ये देखो इस वाली ग्रीन में अपन को घुसना है। ठीक है, और बाकी पीछे की डिमांड के हिसाब से अपन इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अपन को शायद यहाँ से मिलनी चाहिए डिमांड, यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, देन इसका रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए मे बी। ठीक है, यहाँ तक अपन रखते हैं टारगेट, देखते हैं। ओ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये देखो, ये देखो आपका वहाँ तक जाके आई यहाँ पे। ये देखो कभी कभी गाइस, ये देखो आपका अगर स्टॉप लॉस ये होता, हिट नहीं होता, लेकिन अगर आपको नो लॉस वाली भी चाहिए ना, अगर आप इतना भी रखेंगे ना गाइस, बिल्कुल नहीं होने वाला, बहुत कम। जैसे मान लो अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको 10 में से कोई मुश्किल से 8 ट्रेड में, 10 में से कोई मुश्किल में दो ट्रेड लॉस में हो गई। एक सेकंड गाइस, देखो अपन देखो, और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकंड। हाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखो, देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया है ऐसा अपन यूज़ कर सकें यहाँ पे। ये देखो ये जाए जा रही है, जाए जा रही है। ठीक है, ये देखो अगर आप ये ट्रेड पकड़ के रखते हैं अभी तक, इसका स्टॉप लॉस अगर मैं इसके लो तक भी कर दूँ, तो ये देखो कितनी लंबी ट्रेड है। ठीक है, अभी तक ये चल रही है, ये यहाँ पर अगर ये नहीं रुकी तो ये देखो डिमांड अपन डबल कर देते हैं यहाँ पर। एक डिमांड का ये 50% एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर, ये देखो गाइस, डबल डिमांड यहाँ तक इसने पूरी कर दी। अब पीछे का स्ट्रक्चर, पीछे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है गाइस। अभी अपन जो है डबल डिमांड करते जाएंगे। अभी ये वॉल्यूम बस में चलती है क्योंकि अपन को डबल डिमांड मिल चुकी है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं अपन को और डबल डिमांड मिलती है या फिर यहाँ पे कुछ मिलता है। देखो यहाँ पर रेड कैंडल आई है, ये देखो शूटिंग स्टार आई है गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल आई है। लेकिन इसके बाद जो कैंडल आई है वो इन्वर्टेड है हमारे। ये देखो इनमें कोई अपन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी अपन किसी को यूज़ नहीं कर सकते। ये देखो अभी भी चलते जा रही है गाइज। आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखो, कितना भयंकर रिस्क एंड रिवॉर्ड निकल रहा है, कितना भयंकर है। और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेगी ऐसी। ये देखो इसने गाइस यहाँ पर, ये देखो इसने जो है, अपन ने जो यहाँ से डिमांड डबल करी थी, वो उसका यहाँ पर 50% एरिया इसने यूज़ भी कर लिया। ये देखो 50% एरिया यूज़ कर लिया। ठीक है, देन चले जा रही है, देन देन ये देखो
ये देखो अभी भी जा रही है। आप खुद देखो गाइस इसने कितना बड़ा इसने जो टारगेट अचीव करा है। लेकिन गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बार बार ये जो बियरिश एंगल्फिन है, ये देखो बियरिश एंगल्फिन, एक सेकेंड, बियरिश एंगल्फिन टूटी, टूटी वापस बियरिश एंगल्फिन, देन वापस बियरिश एंगल्फिन, बियरिश एंगल्फिन बार बार टूट रही है, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो बियरिश एंगल्फिन क्रॉस हो गई। लेकिन इस बार इसने बेरिश एंगल्फिन नहीं बनाई, मतलब अब कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये देखो हो गई, बेरिश एंगल्फिन आ गई। देखो अब देखो यहाँ पर अपनी जो है यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो चुकी है गाइज। अब अपन को जो है यहाँ पे 4 गुना डिमांड मिल चुकी है। यहाँ पे देखो अगर आप देखेंगे आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना ज़्यादा है। यहाँ पर ये देखो इसने इसका जो है मेजर चेंज ऑफ करेक्टर ये नहीं तोड़ पाई। ये देखो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं तोड़ पाई, देन ऊपर निकल गई। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक यही यूज़ करा है इसने, या फिर अगर आप बोलो इसने यहाँ तक यूज़ करा, देन इसने अपना ये नया ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, ये रही। ठीक है, ये देखो भाई इसने यहाँ पे सेंट्रल एरिया भी क्रिएट करा है यहाँ पर अपना। अगर आप देखोगे, देखो सिंगल कैंडल ड्यूअल डायरेक्शन एंड एरिया, पहले की डिमांड आगे की डिमांड सेम, देन अपन को मिला एक सॉलिड रिजेक्शन। यहाँ पे बोल सकते हो इसके बाद तो इसने क्रॉस कर दिया। अपन देखते हैं अगर ये भी अपन को मिलता है या नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है यहाँ पर इसकी डिमांड कंप्लीशन पे अगर आप देखेंगे। और ये मार्केट यहाँ पर अपना हाई मार के आई है। ये देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पर देखो एक रेड ट्रैप दिखाता हूँ, एक और रेड ट्रैप। ये देखो डब्लू, ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब रेड ट्रैप, पैटर्न के बाद कंसोलिडेशन मतलब होता है रेड ट्रैप। ठीक है, ये वाली डिमांड 50% यूज़ करी, ये देखो, ठीक है यूज़ करी, देन नीचे, ये देखो देन ये वाली इसने ये वाली जो एक सेकेंड, इसने जो है ये वाली सप्लाई यूज़ करी है गाइस, ये वाली सप्लाई इसने यहाँ पर यूज़ करी है। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न नहीं आया, अपन ने क्या करा डबल। और गाइस अगर आप ऐसे नहीं देखते तो एक सेकेंड देखो, यहाँ पर एक और सेंट्रल एरिया, ठीक है, आप इसे एज अ पूरा सेंट्रल एरिया मान सकते हो, ग्रीन टू ग्रीन। ये देखो इसके बाद पहले की सप्लाई, इसके बाद की सप्लाई एज इट इज मैच करी। ये देखो, ये देखो इसने तोड़ा, सप्लाई जोन तोड़ा, देन फिर से सप्लाई पे। ठीक, ये गाइस मैंने आपको आर्क बता ही दिया है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड गाइस आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली एनालिसिस मिलते रहे एंड हमारे अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।